नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। आज बिहार में महागठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। जो लिस्ट सामने आई है उसमें सबसे दिलचस्प है पूर्णिया सीट, जहां से पप्पू यादव को गठबंधन ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। बीमा भारती आरजेडी की तरफ से वहां पर चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पप्पू यादव क्या करेंगे। इस सवाल का जवाब देने के लिए पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बात करते हैं। तो इंडिया डेली लाइव पर इस वक्त जुड़ चुके हैं पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी आज सुर्खियों में है क्योंकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी वाली महागठबंधन जो है उसने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और पप्पू यादव जी की जो सीट, जिस सीट से वो लड़ने की बात कर रहे थे पूर्णिया, वहां से आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती लड़ेंगी। अब पप्पू जी, पहला सवाल मेरा सीधा सीधा ये है कि आप पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? पार्टी की तरफ से कहने के बाद आप बैठ जाएंगे। बात समझिए ना, तो जनता जो भगवान है उसकी ना सेवा हम करते हैं। वो ना मेरे पिता माँ है, बेटा की तरह जिसका सेवा हो। और पूरी पूर्णिया सीमांचल कोसी एक ही आवाज हो, पप्पू मेरा बेटा। बेटा से पूछिएगा क्या माँ से अलग होंगे, क्या अपने परिवार से दूर होंगे? तो माँ से न पूछिए कि बेटे को आप कलेजे का टुकड़ा बना के रखे हैं कि नहीं। तो जब मैं माँ का कलेजे का टुकड़ा हूँ तो मुझको कौन छीनेगा, मुझको कौन रोकेगा? तो जो यहाँ के भगवान की आवाज होगी उसको पप्पू यादव सुनेगा। पप्पू यादव, जिसमें कहने की कोई बात नहीं है क्योंकि 2 बार आप पूर्णिया से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे भी जीत के दिखा चुके हैं। जी नहीं 3 बार। नहीं, मैंने इंडिपेंडेंट कहा, शायद इंडिपेंडेंट 2 बार और 1 बार। तीनों बार ठीक है, तो तीनों बार इंडिपेंडेंट जीत के आपने दिखा दिया है कि पार्टी हो ना हो, पूर्णिया पप्पू यादव का है। पप्पू यादव जब भी लड़ेंगे जनता का साथ वहाँ पे पूर्णिया का परिवार पप्पू का है, पूर्णिया परिवार है, पूर्णिया घर है जी। तो अब आंगन की खुशबू तो लेकिन इस बार आप चूंकि कांग्रेस के साथ है, तो क्या पार्टी आलाकमान की तरफ से आपको कुछ कहा गया है कि भाई आपको खड़ा हो? कांग्रेस तो मेरी ताकत हो गई ना भाई जी। हमें तो कांग्रेस को एस्टेब्लिश करना बिहार में, कांग्रेस का झंडा को मजबूत करना पूर्णिया में, फहराना है सीमांचल में, और उसको फहराऊंगा। उसमें क्या बहस? तो मतलब पार्टी मैं विकास चाहता हूँ, नंबर 1 पूर्णिया को करना चाहता हूँ। कोसी सीमांचल को जैसे मैंने किया, पहले भी मैंने पूर्णिया को नंबर 1 किया बिहार में जी। तो हमें एक बड़े बिगर लार्जर कॉज के लिए बढ़ना पड़ेगा जी। देश है मेरे सामने, संविधान है, फिर मेरा घर है, यहाँ के हर परिवार की खुशियां है, बढ़ेंगे। तो मान लेना कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में वहाँ पे फ्रेंडली फाइट होने वाली है। सर आपको जो मानना मानिए, मैं कांग्रेस का झंडा मेरे हाथ में है। पूर्णिया की जनता अपने बेटे को अपने सामने देखना चाहती है। मेरी खुशियां पूर्णिया की जनता है, मेरी मुस्कुराहट जो है वो पूर्णिया की जनता है, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान की तरह है। और मैं अपने भगवान के साथ खड़ा हूँ, उसकी आस्था में, उसके समर्पण में कोई कमी नहीं रखूंगा। तो मैं तैयार हूँ, झंडा भी होगा, पूर्णिया के भगवान भी। पप्पू यादव जी, पूर्णिया में उसके आसपास के इलाकों में लोगों ने आपको लगातार देखा, चाहे वो कोरोना का टाइम हो, जब लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, आपने कितना काम किया। वहाँ पर बाढ़ की हालत में भी लोगों ने देखा कि आप किस तरह जनता के बीच में जाकर और उनके लिए मदद और सब कुछ, जैसे घर का बच्चा होता है वैसे आप काम करते रहे। लेकिन यहाँ पे सवाल थोड़ा पॉलिटिकल है, चूंकि कांग्रेस और आरजेडी दोनों का गठबंधन है, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। तो कांग्रेस ही ना कुर्बानी देती है, चाहे ममता जी के सम्मान का सवाल हो, अखिलेश जी के साथ कम सीट लड़के हो, चाहे जब कोई सीट, मैंने पहले भी कहा कि हॉट करता है, जब औरंगाबाद की सीट, बेगूसराय की सीट, वाल्मीनगर की सीट यदि हमें नहीं मिलता, और जिस सीट को हम नहीं मानते हैं, भागलपुर, पटना साहब, महाराजगंज, बेतिया, आप हमको देने लगते हैं। तो भैया आप यहाँ पर नहीं हो कैंडिडेट, या आप महसूस नहीं करते हो, वो आप कांग्रेस को दे दीजिए। तो मेरे नेतृत्व में जो स्वीकार कर लिया उस पर तो कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती। लेकिन जो बात मुझे कहनी थी मैंने कह दी कि हम अपने नेतृत्व के निर्णय के साथ है और गठबंधन धर्म आवश्यक है, उसका सम्मान करेंगे। जो भी जहाँ गठबंधन धर्म पूर्णिया के अगल बगल और बिहार में हमारी जिम्मेदारी लगाएंगे, मैं उस कर्तव्य का पालन करूंगा।
पूर्णिया की जनता बिल्कुल साफ शब्दों में पप्पू को अपने कलेजे से दूर नहीं रखना चाहता है, इसलिए उस पर कोई समझौता नहीं। जी, इस पर कोई समझौता नहीं। तो फिर एक चीज बताइए, इस फैसले के बाद चाहे आपके पार्टी आलाकमान जो दिल्ली में है उनसे या लालू जी से, क्योंकि वो भी तो आपके परिचित है, किसी से बात आपकी हुई क्या? गार्जियन से तो बात होती रही, पहले बीच में भी हुई, मधेपुरा लड़ने की बात हुई, जी तो मैंने तो उसको उस वक्त भी मैं अपने गार्जियन से कहा क्या गाना कहाँ से बजे। हेलो, जी जी मैंने तो साफ कह दिया था मधेपुरा नहीं लड़ूंगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं लड़ूंगा, और मैंने नहीं लड़ा। मैंने कहा सुपौल नहीं लड़ूंगा तो नहीं लड़े, तो उसमें क्या बहस है? उसमें कोई बहस नहीं है। हमने जो बात कही कि पूर्णिया लड़ूंगा, तो एक बार जो बात कह दी, हमें आप हमारे घर में झुकाई था, आप हमको हमारे सीमांचल कोसी मेरे ही गांव से दूर कीजिएगा, ये संभव है? हाँ, पप्पू यादव जिएगा मरेगा अपने घर में, हमें मेरे घर से कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जीतिए ना, आप और जगह जीतिए, मेरी शुभकामना है, मैं साथ खड़ा रहूंगा, परिवार के साथ है। मुझे तो आशीर्वाद हमेशा लालू यादव का मिला। मुझे तो अब मेरी मंदिर मस्जिद काबा सब कुछ देश है, सारा चीज इंसान है, कोसी सीमांचल है, और मेरी पूरी विचारधारा, मेरी आइडियोलॉजी मेरे नेता है। अब उसके अलावा दूसरा कोई बहस नहीं। तो एक बात बताइए, आपकी तो पॉपुलैरिटी सिर्फ पूर्णिया ही नहीं, आप मधेपुरा के भी सांसद रहे और सुपौल भी आपका ही इलाका है। मधेपुरा और पूर्णिया में दोनों में इतना बड़ा अंतर किस बात को लेकर है कि आप पूर्णिया में ही इस बार को रहे? लेकर के नहीं, पहले 1 साल से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया का दौरा चल रहा था। जी 6-6.5 लाख घर हो गए थे, रैलियां हो गई थी, सारे निर्णय। कभी पूर्णिया ने, हम यहाँ जात पात नहीं देखता, हिंदू मुसलमान नहीं करता है, कोई नहीं करता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार, कोई पप्पू यादव के लिए कुछ है ही नहीं, हिंदू मुसलमान कुछ है ही नहीं। कभी हमको हराया नहीं, मेरी माँ को 32,000 टिकट से हम हार गए जब हम नहीं थे, इसलिए उस पर कोई समझौता है? पूर्णिया और मधेपुरा में स्टेशन हो जाता है, लालू यादव पप्पू यादव के बीच में बढ़ जाता है, जो पप्पू यादव जादवों में और जात में नहीं, तो इसके बीच में हम हार गए लालू यादव के बगैर, तो मधेपुरा ने हरा दिया काम करने के बाद। तो हम हाथ में कि हमारे घर में मैंने इतना काम की, सब कुछ किया, जी जी और हमको हरा दिया, एमएलए में आए उसमें भी हरा दिया। तो उसके बाद मन में बहुत दुख हुई कि भाई हमको मेरे ही घर में हमें हरा देना। तो उसको लगा कि नहीं, जहाँ पर बेटे की तरह और जिसका पागलपन हो, जहाँ वो पूर्णिया है, और हमको फिर मैंने पूर्णिया को चुन लिया। तो आज पप्पू, मैं बिना गठबंधन के मधेपुरा जाऊंगा, हमको जिताएगा, लेकिन पूर्णिया हमको कभी भी जिता दे बिना किसी गठबंधन के कुछ भी। तो मैं कहाँ रहना चाहिए? नहीं बिल्कुल जो ब्लाइंड प्यार करता हूँ वहाँ ना। जी, आप हमको हमारी माँ सौतेले तरह से भी हमको देखेगी, हम तो माँ से प्यार करते हैं, करते रहेंगे मधेपुरा से प्यार, मधेपुरा के लिए जिएंगे, काम करेंगे। लेकिन एक बेटे को आप पराये को बेटा बना लीजिए और अपने बेटे को लात मारते रहिए, तो कब तक? पप्पू जी, यही बात तो मैं जानना चाहता हूं कि पूर्णिया में आपकी पॉपुलैरिटी है, वहां के लोगों के लिए आपने काम किया, और ये कोई आप आज आकर ये बात नहीं बता रहे पिछले। नहीं, पॉपुलैरिटी तो सभी जगह है। मेरी मैडम सुपौल में 2 बार चुनाव लड़ी, वहां तो कोई नहीं लड़ा। आरजेडी कभी भी नहीं लड़ी पूर्णिया में चुनाव, आज तक नहीं लड़ा। 20 साल से हम नहीं थे, क्यों नहीं लड़ाए? एक बार बाय इलेक्शन चुनाव जीता मात्र अररिया में, मधेपुरा में 2-2 बार हमारे आदरणीय नेता गार्जन हार गए। तो सुपौल में क्यों चुनाव आपने जीते हैं? मैडम ही क्यों जीतती? जी तो थोड़ा तकलीफ तो होती है ना। मैं वही पप्पू जी जानना चाह रहा था। अपनों से तकलीफ होती है। पप्पू जी, मैं वही जानना चाह रहा था कि पूर्णिया सीट जिसके बारे में आप इतने दिनों से, हर कोई जान रहा है कि पप्पू यादव मतलब पूर्णिया, और अचानक से एक कैंडिडेट जेडीयू से आरजेडी में पैराट्रूपिंग होती है और वो उम्मीदवार हो जाती है वहां से, आपकी भावना का सम्मान तो क्यों नहीं रखा? बात तो मैं नहीं ना बोल सकता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी भावना का सम्मान लालू जी ने क्यों नहीं रखा? उनसे पूछिए, मैं तो उनका बड़ा बेटा की तरह
जब तेजस्वी जी तेज प्रताप जी नहीं थे तब तो मैं बड़ा बेटा की तरह विपक्ष के नेता बनाने से लेकर सरकार बनाने से लेकर आज तक बड़े बेटे की तरह हम तो तेजस्वी जी हम दोनों भाई मिल के काम करने का संकल्प लिए और आगे भी करेंगे मिलकर। लेकिन यहाँ साथ पे करेंगे। जी, यहाँ पे लेकिन एक बात है ना, आप कह रहे हैं कि बेटे की तरह मानते हैं दोनों भाई, आप और तेजस्वी हैं। तो लालू जी ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को दिया एक सेफ सीट, सारण भेज दिया, मीसा को उन्होंने पाटलिपुत्रा से लड़ा रही। आपके साथ फिर ऐसा क्यों हुआ? आप भी तो पूर्णिया से लोग, अगर आप लड़ते हैं गठबंधन से तो माना जाता कि 4 तारीख को आप यहाँ पर दिल्ली में जो है हम लोग को बाटी चोखा की पार्टी खिला रहे होते। हो सकता है आप भी खिलाएंगे। आपको लिट्टी चोखा नहीं खिलाएंगे, आपको हम मटन लिट्टी खिलाएंगे, आप चिंता ना करिए। नहीं, मैं पूछ रहा था लालू जी ने अपने बच्चों के लिए तो बिल्कुल ऐसा किया, आपके साथ क्यों ऐसा कर दिया? आपके सीट पे क्यों किसी दूसरे मेरा हो सकता है मेरी पूजा और इबादत में कोई कमी रह गई हो, मेरे प्यार में कमी रह गई हो, उनकी पूजा में नहीं कमी हो, मेरी कमी होगी। लालू जी की कमी मैं क्यों दूं भाई? अच्छा, वो तो गार्जियन है, वो नेता है, संघर्ष किए हैं, मैं उनकी कमी क्यों? मैंने कही आप चलिए मेरी पूजा में कमी रह गई होगी, मैं वो पूजा करूंगा आगे। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जब आप अभी आपकी अपनी पार्टी थी और उसको दोनों तरफ जाने का ऑप्शन था और ये भी चर्चा हो रही थी कि लालू जी की तरफ से यानी कि आरजेडी की तरफ भी आप जा सकते थे, आप उधर नहीं गए, इसीलिए आपके अगेंस्ट यहाँ पर दूसरा उम्मीदवार जो है वो आरजेडी का ही कैंडिडेट खड़ी हो गई वहां से? अगर आप वहां चले जाते तो बात तो कही गई थी ना जी। अब उसके बाद एक पिता को इस बात की तकलीफ हो गई तो हमें समझ में नहीं आया। तो एक पिता को तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए बच्चों से। बच्चे यदि कोई गलती कर दे तो क्या उसको जान को काट के फेंक दिया जाए? बच्चों को माफ नहीं किया जाए? हमसे तो कोई गलती होती नहीं है। मर्द के तो घर में ही मर्द के ना, एक इक्वल विचारधारा के साथ चले ना हम लोग, तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है? माँ और मासी में कहाँ फर्क है? लेकिन विचारधारा तो एक ही है। लेकिन एक बात पप्पू जी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लालू यादव यादवों के बड़े नेता है, बिहार के बड़े नेता है, आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहीं मन में हो कि एक दूसरा आपका कद कहीं तेजस्वी से बड़ा हो जाए, आप एक बड़े लीडर के तौर पे स्थापित हो जाए, तो इसीलिए आपको तवज्जो थोड़ी कम देनी है? भैया एक बात बताइए जी। परिस्थितियां न हीरो बनाती है, वक्त ना जी। भीड़ नहीं ना आदमी नहीं बनाती है जी। समझिए। अवसर सबको मिलता है, चुनता कोई कोरोना में अवसर मिला सबको, चुने पप्पू यादव। पटना के बाहर में अवसर मिला सेवा करने की, चुना पप्पू यादव। तो लोगों ने अपना बेटा मान लिया पप्पू यादव को, अपना हीरो मान लिया। तो तेजस्वी यादव जी को सीएम का परिस्थिति थी और उनका फेट था, वो हीरो बने, वो काम किए, डिप्टी सीएम बने। आगे उनको सीएम बनने का होगा तो कोई रोकेगा? लालू यादव को रोक लिया। नीतीश कुमार 20वीं परिस्थिति में, वो 20 साल से सीएम है ना, कि नहीं है? तो कभी किसी और को सीएम बना देते हैं, कभी आयुष्मान भवा कर देते हैं, कभी गले लगा लेते हैं, कभी 3 नंबर पर जिस किसी चलते आ जाते हैं और उसको भी आयुष्मान कहते हैं। तो उनका अपना ठीक है, तरीका है, हम लोग अपना तरीके से करते हैं। तो यदि हमारे भाई को आगे बढ़ना होगा तो हम सपोर्ट करेंगे। वो क्या सोचते हैं अलग बात है, लेकिन एक भाई को सपोर्ट करने के लिए तो बड़ा होता है। मैं बड़ा हूँ, सपोर्ट करूँ, उसका कोनो बात नहीं, एकदम सपोर्ट करूँ। तो इसका मतलब तो आपकी बातचीत से मैं ये समझ रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से चाहे अपनी सेहत या मान लीजिए जेल वगैरह का जो चक्कर था और ऐसे लग रहा था कि लालू जी थोड़े से राजनीति में पीछे हैं, बैकफुट पर, तेजस्वी आगे हैं, तो आज स्थिति बदल गई जिस परिस्थिति की आप बात करें। यानी लालू जी फुल फॉर्म में, फुल एक्टिव हैं और पर्दे के पीछे की पूरी कहानी वही लिख रहे हैं और कर रहे हैं। गार्जियन है, उनको तो देखना ही चाहिए, उनको संभालना ही चाहिए। उनका अनुभव है, उनका संघर्ष है, लंबी आयु है, तो उनको करना चाहिए। लेकिन एक तीसरे बड़े बेटे को भी आशीर्वाद देने का मेरा अधिकार है, लेने का। हम तो चाहेंगे कि हमें अधिकार मिले। हम तो सीमांचल कोसी के लिए, हमारी लड़ाई एक विचारधारा के खिलाफ है, एक गलत नीतियों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई हम लोग मिल के लड़ेंगे तो गठबंधन मजबूत होगा। हम तो चाहते हैं कि आशीर्वाद दें और हम लोग सीमांचल कोसी मिथिलांचल में मिलकर लड़ें और बिहार से हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करें, ताकि देश के पीएम के रूप में जो हमारा सपना है
राहुल गांधी जी, उसको हम लोग कर। आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं पप्पू जी, लेकिन जिस तरह से एजेंसियों का काम, मेरा और भी है जी पार्टी की बस बात। एक दो सवाल और आपसे पूछूंगा। जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां जो ईडी वगैरह एक्शन में है, आपको नहीं डर लगता है कि मैं कांग्रेस के साथ हूं, कल को मेरे पीछे भी एजेंसी लग जाएगी? औकात है सर, औकात। पप्पू यादव जो कुछ दुनिया से मांग कर बांटता है डेली, हमको क्या ये पढ़ाएगा भाई? ईडी एजेंसी फलना, लूट लो फूट खाओ, उधर चलाओ उधर बांटो, उधर चलाओ उधर बांटो। न बैंक खाता, न चला घर में कुछ, न पगार जो बाप दादी का है वही है। पप्पू यादव कोरोना से नहीं डरा थी, ईडी या सीबीआई है हैसियत तो कहिए ना पप्पू यादव के पास की। डरने वाले हम हैं। हम लोग अवार्डेड एमपी हैं दोनों वाइफ हस्बैंड, और हम लोग फालतू धंधा नहीं करते हैं। हम लोग को नहीं चाहिए पैसा पैका, और हम लोग को नहीं करना है हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड। हम लोग आए हैं एक अलग राजनीति की सेवा, जिसमें मदद है, सेवा है। हम ईडी पीडी से देश दुनिया ये अपराधी माफिया से डरते हैं। अरे मरना है, ये कोरोना में मर जाते, हद हो गया। अरे बाप रे बाप, हमको कोनो गोरख धंधा है? अच्छा पप्पू जी, जी जी जी, मैं ये कह रहा था कि कल और आज में यूपी में जो घटना हुई, मुख्तार अंसारी का देहांत हो गया, उसके बाद आपने एक ट्वीट किया, उसमें बहुत कुछ सवाल उठा है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं तो बहुत क्लियर हूँ। मैंने कहा जांच का विषय है, जांच कर लीजिए, और क्लियर जांच होना जरूरी है। हाईकोर्ट की एजेंसी से जांच कर लीजिए, मैंने तो कहा है, इसमें बोल सकता है। मैंने कहा कि एम्स के डॉक्टर से उसको दिखाया जाए। यहाँ के डॉक्टर सब कुछ बदल देंगे, परिवार के सामने होने से क्या है। इससे पहले इन्होंने कहा था कि हमको जहर दिया गया है, तो सीसीटीवी फुटेज में 2 महीने 3 महीने के 2 महीने का फुटेज निकालिए कि कौन कौन इनसे मिले हैं, इनको वाइस सिक्योरिटी मिल गई। इनके ड्राइवर जो एमएलए थे सपा में, उनको वाइस सिक्योरिटी क्यों मिली, वो कब मिलने गए थे, ये सब चीज जांच का विषय है। हमने तो जांच की बात की है। मुख्तार जी के कानूनी प्रक्रिया को स्वतंत्र है। जब संवैधानिक निर्वहन नहीं होगा देश में और न्यायपालिका को ध्वंस करने में लोग लगे रहेंगे, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है एक अच्छी बात करके जांच की प्रक्रिया को सामने लाए। आपकी पार्टी कांग्रेस बार बार यही चीज कहती है कि भाई संविधान खतरे में है, जो एक व्यवस्था सिस्टम जिस तरह से चलना चाहिए वो खतरे में है। तो ये भैया, तो आप देश कह रही है, हमारी पार्टी नहीं कहती है। देश की आवाज है कांग्रेस पार्टी, किसान की आवाज है कांग्रेस पार्टी, युवाओं की आवाज है कांग्रेस पार्टी, महिलाओं की आवाज है कांग्रेस पार्टी, छात्र की आवाज है कांग्रेस पार्टी, गरीबों की आवाज है। वो जो आवाज है ना इस देश की जनता की, राहुल गांधी जी हमारे नेता वो बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात। ये हमारी पार्टी का आवाज नहीं है, वकील का आवाज है, डॉक्टर का आवाज है, हर संस्था का आवाज है। चुनाव आयोग को आपने हिटलरशाही करके हटा दिया, सारी व्यवस्थाओं पर ध्वंस करने में लगे हैं, तो आवाज है और आवाज रहेगा। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले से काफी बेटर होगा? सर इनका ईवीएम सीवीएम सब बूथ लादने चल जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। इनका सभी लोग, इनका ये 5 एमपी इनका टिकट लौटा दिया गुजरात में। अब गुजरात में जब एमपी का टिकट लौटा दिया और इनको एमपी के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट मिल रहे हैं, झारखंड में 6 कैंडिडेट शिबू सोरेन के पुतों को लाया, कुमरा को लाया, हरियाणा में 7 कैंडिडेट कांग्रेस से छीन के लाए, तो कैंडिडेट नहीं है इसको चुनाव लड़ने के लिए। 10 साल में क्या चुनाव लड़ेंगे? जिसको कैंडिडेट न मिले दूसरी पार्टी से लाके कांग्रेस पार्टी 60% भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग हैं, 70%। और गुजरात में टिकट वापस हो रहा है, यूपी में टिकट वापस हो रहा है, जो भी नरेंद्र मोदी के गांव में क्षेत्र में। तो आपको क्या लगता है अंडी की एक ही बात से पता चलती है ना भाई, तो फिर बात खत्म। तो ठीक है पप्पू जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सवालों का आपने जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसके बाद आप हमें बुलाएंगे और फिर पार्टी भी देंगे। 4 जून के नतीजे में बुलाएंगे और पूरा कांग्रेस मय रहेगा देश। प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
पूर्णिया सीट से गठबंधन का जो फैसला है, जिसमें बीमा भारती अब आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार होंगी, और अगर पप्पू यादव लड़ते हैं, जैसा कि वो हमारे इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो लड़ेंगे ही, सेवा करेंगे ही, तो फिर वो गठबंधन से अलग एक तरह का ये फ्रेंडली फाइट होगा, जो कि बिहार की पूर्णिया सीट पर दिखाई देने वाली है इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो आप बने रहिए हमारे साथ।